हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आज सीए वाला की टी शर्ट में इसलिए हूं क्योंकि 12th क्लास के बाद वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोर्स सीए कोर्स की पूरी डिटेल आपको देने आया हूं। क्योंकि सीए कोर्स करने के बाद जो बच्चों के पास मनी, पावर और रेपुटेशन होती है उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। और हर एक बच्चा जो सीए कोर्स का एस्पायरेंट है उसको ये बातें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बातें हैं। आप देखो जरा, मैं कोर्स का ओवरव्यू दूंगा, कितने टाइम में कंप्लीट होता है, क्या खर्चा आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी होगी, पावर क्या है तुम्हारे पास और कितने एफर्ट्स लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पे बात कर लेंगे। छोटी छोटी बातें क्लियर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आज के टाइम में सीए का कोर्स 3.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर हर एक चीज आपने फर्स्ट टाइम में कवर अप कर ली तो वो कहानी गई है जब 4.5-5 साल लगते थे, 3.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। खर्चा कितना आता है दोस्तों? आईसीआई इंस्टीट्यूट लगभग 90,000 रुपया इस 3.5 साल के टाइम स्पेन में आपसे लेता है। जो इसका फर्स्ट लेवल होता है वहां पर आपको 9,200 रुपए देने पड़ते हैं, अलग अलग लेवल पे आपको देना पड़ता है, लेकिन ये 90,000 भी फ्री हो जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो सीए का कोर्स फ्री में होता है। ये बात भी बताऊंगा अंदर ही अंदर। अगला, आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखनी है दोस्तों? 12वीं क्लास का आपको पेपर देना होना चाहिए। आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है वो मैटर नहीं करता, बस 12वीं क्लास का पेपर दिए हुए 4 महीने हो जाने चाहिए। तो बेसिकली आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से होते हो थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन साइंस और आर्ट्स वाले भी इसको कर लेते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। इस पे कमेंट करूंगा अभी, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में कि कैसे एलिजिबिलिटी आगे बढ़ेगी। हर एक चीज बताता हूं। कोर्स ओवरव्यू सबसे पहले है। अगर आप सीए के एस्पायरेंट हो तो आपको पता होना चाहिए सीए का कोर्स 3 स्टेज में डिवाइडेड है। स्टेज नंबर 1 इज कॉल्ड सीए फाउंडेशन, स्टेज नंबर 2 इज कॉल्ड सीए इंटरमीडिएट और स्टेज नंबर 3 इज कॉल्ड सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन का पेपर 12th क्लास के बाद ही आप दे पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ठीक है जी, 12th क्लास के बाद दे पाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, सीए फाउंडेशन में आपको 4 पेपर की तैयारी करनी होती है। पहला अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होता है और स्टैटिस्टिक्स भी होती है। चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिस बच्चे के पास 12वीं क्लास में मैथ्स नहीं थी वो भी इसको कर सकता है। कोई हाई लेवल की मैथ्स नहीं है, यहां पर उसको सिखा दिया जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ज्यादातर बच्चों के पास 12th क्लास में लॉ तो होती नहीं है। दिस इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। हर एक पेपर 100 नंबर का होता है। तो 100 टोटल 400 नंबर के 4 पेपर हो गए। ठीक है, पास होने के लिए आपको इनका अगर टोटल करो तो कम से कम 200 नंबर लेकर आने हैं। 200 नंबर आउट ऑफ 400। और कंडीशन एक ये है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40 होने ही चाहिए। अच्छा, अगर मान लो सभी सब्जेक्ट में 40 आ गए, टोटल तो 160 हो गया, तो पास हो जाओगे क्या? नहीं, पास नहीं माना जाएगा। सब में कम से कम 40 होने चाहिए और एक आधे में 50, 60, 70 करके आपका टोटल 200 या 200 से ऊपर बैठना चाहिए, तब आप इसमें पास माने जाओगे। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग और लॉ का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है, थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब कि एक्सप्लेन करने वाला होता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले क्वेश्चन यहां नहीं होते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स प्योर एमसीक्यू वाले होते हैं। 100 एमसीक्यू यहां पर आते हैं, 100 एमसीक्यू यहां पर आते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। यहां नहीं होती नेगेटिव मार्किंग। कैसी नेगेटिव मार्किंग? भैया आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे ने यहां पर 12 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 12 क्वेश्चन गलत करने के 3 नंबर कट जाएंगे। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को छोड़कर आ जाता है, अटेम्प्ट नहीं करता, तो उसका कुछ भी नहीं है, ना कटेगा ना मिलेगा नंबर उसमें। तो ये 4 सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में। 400 नंबर के कम से कम 200 चाहिए होते हैं। अगर आपने 280 स्कोर कर लिया तो एक लैंडमार्क स्कोर माना जाता है, 70% का स्कोर है, आपकी मार्कशीट पर लिखा आ जाता है पास विद डिस्टिंक्शन। चलो जी, सीए फाउंडेशन हो जाएगा। सीए फाउंडेशन दोस्तों 1 साल में 3 बार होता है, मतलब वो 12 महीने के स्पेन में 3 बार होता है। आप ध्यान लगाओगे तो ये देखने को मिलेगा लगभग जनवरी में होगा। जनवरी के बाद आप देखोगे तो मई या फिर जून में होगा और फिर उसके बाद ये आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। तो 3 बार होता है। आप कौन सा दे सकते हो? जस्ट आपने 12th के पेपर मार्च में दिए हैं तो आप जून वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी ठीक है। फिर सीए फाउंडेशन पास करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे। सीए इंटरमीडिएट के 2 टुकड़े हैं, एक को बोलते हैं ग्रुप 1 G1, एक को बोलते हैं ग्रुप 2 G2। ग्रुप 1 में 3 पेपर होते हैं,
ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होते हैं, ओवरऑल 6 पेपर हो गए। पहले ये 8 हुआ करते थे, अब काम आसान बना दिया, 6 पेपर हो गए। इसका भी 1 साल में 3 बार ही पेपर होता है, यही सिस्टम चलता है, 1 महीना आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप सीधा सीए फाइनल नहीं दे सकते। एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको। यह ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप होगी। आर्टिकलशिप क्या होता है, आपको किसी सीए फर्म में, सीए के पास या फिर किसी कॉर्पोरेट फर्म के अंदर ट्रेनिंग लेनी होगी। जो काम सीए करता है, सीए आपको काम सिखाएगा कैसे कैसे काम होते हैं। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट जब आपकी 2 साल की हो जाएगी, आर्टिकलशिप, ठीक है, आर्टिकलशिप को इंटर्नशिप भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर पॉपुलर वर्ड है आर्टिकलशिप ही बोला जाता है। फिर इसके बाद ICITSS की एडवांस ट्रेनिंग होगी। एडवांस का मतलब ए लिख दिया, ICITSS, ये ट्रेनिंग होती है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया जाता है, ये दे लोगे। इसके बाद दोस्तों आपको 6 महीने मिलेंगे, ये 6 महीने आपको बिताने पड़ेंगे। इसके बाद आप सीए फाइनल का पेपर दे सकते हो। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, G1 G2, यहां पर भी 3 पेपर है, 3 पेपर यहां, 3 पेपर यहां। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो, आप चीजों को कवर अप कर पा रहे हो, तो दोनों ग्रुप को एक साथ भी दे सकते हो, यहां भी और यहां भी, अलग अलग भी दे सकते हो। अगर आप एक साथ दे रहे हो तो आपका टाइम बचता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगती है। तो ये एक ओवरव्यू है सीए के कोर्स के बारे में। अब मैंने बोला कि भैया सीए कोर्स की तो फीस सीए इंस्टीट्यूट ICAI करवाता है, तो वो 90,000 के आसपास हर एक स्टेज पर ले लेता है, क्योंकि कुछ फीस सीए फाउंडेशन की होती है। फिर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उसकी 9,200 के आसपास फीस है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, 1,500 रुपए उसकी फीस है। फिर आप जाओगे इंटरमीडिएट में भी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके भी एग्जाम फॉर्म होगा, फिर IT सॉफ्ट स्किल की फीस आएगी, फिर एडवांस वाली फीस आएगी, फिर सीए फाइनल में फीस आएगी। सबकी फीस लगा लोगों के 90,000 के आसपास बनती है, 85 to 90,000 रुपीज के आसपास बनती है। ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट है, समझ गए। अब सीए फाउंडेशन का एग्जाम कौन दे सकता है, 12th के पेपर देने वाला बच्चा पास हो जाएगा, तभी सीए फाउंडेशन के रिजल्ट भी उसका वैलिड माना जाएगा। अगर पास, देखो बिना रिजल्ट आए तुम पेपर तो दे सकते हो, रिजल्ट वैलिड तब माना जाएगा जब तुम 12th में पास हो जाओगे। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट है, भाई साहब ग्रेजुएट है, अगर कॉमर्स स्ट्रीम से उसके 55% मार्क्स आए हैं, तो उसको सीए फाउंडेशन का पेपर देने की जरूरत नहीं है, सीधा वो सीए इंटरमीडिएट में जा सकता है। लेकिन अगर वो अदर देन कॉमर्स स्ट्रीम में है, तो उसके 60% मार्क्स आने चाहिए, फिर वो सीधा सीए इंटरमीडिएट में जा सकता है। मतलब आपको फाउंडेशन लेवल का एग्जाम वहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, एक बात और आपको बता दूं, बहुत नई नई चीज आई है कि जब सीए इंटरमीडिएट के बाद आप ये ट्रेनिंग लेते हो, 2 साल की आर्टिकलशिप करते हो, और फिर दोबारा एडवांस ट्रेनिंग लेते हो, इसी का एडवांस रूप, उसके बाद जो 6 महीने मिलते हैं, 6 महीने में आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं। वो पेपर आप जितनी मर्जी बार दे लो, वो एमसीक्यूज पेपर होते हैं 100 नंबर के, वो बहुत आसान लेवल की चीज है, बच्चा आसानी से उसको कवर अप कर देता है। मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं, आपको वहां पर चॉइस भी मिलती है कि कौन सा पेपर देना है। यहाँ पर एक इकोनॉमिक लॉ भी है, और एक ऐसा लॉ है जो आपने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा, और मल्टीपल डिसिप्लिन के पेपर है, वो नॉर्मल है। सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट से हटके 4 पेपर होते हैं, समझ गए। ये इन्हीं 6 महीने में दे सकते हो, उसके बाद तुम फाइनल का पेपर दे पाओगे। अब बात आते हैं, भैया सर आपने कैसे बोल दिया कि ये फ्री में भी हो सकता है। फ्री में राज्य ऐसे बोल सकता है कि तुम सीए का जब कोर्स कर रहे हो तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, यहां पर तुम्हारी आर्टिकलशिप है। जब तुम नौकरी करते हो, एक तरीके की नौकरी हो गई, तो तुम्हें खर्चा गुजारे भत्ते के कुछ पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं उसको। आर्टिकलशिप के बदले सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है। वो डिपेंड करता है जहां तुम काम कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा। और 2 साल तक काम कर रहे हो, अगर मैं ये भी मान लूं कि आपको 4,000 मिल रहा है 1 महीने का, तो यार 2 साल तक 24 महीने तुमने काम किया है, 24 महीने काम किया है ना, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 96,000 तो तुम्हारे पास ऐसे ही हो गए, समझे। तो एक तरीके से इस सेंस में मैंने बोला था कि आपका फ्री भी हो सकता है, लेकिन ये तो ICAI की फीस है। इसके अलावा बच्चे कोचिंग लेते हैं, विदाउट कोचिंग ये कोर्स पॉसिबल नहीं है भैया, कोचिंग लेनी पड़ती है। कोचिंग की फीस थोड़ी एडिशनल होती है, वो डिपेंड करता है। तो अपना सीए वाला बहुत अफोर्डेबल फीस के अंदर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट आपको करवा देता है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इट डिपेंड्स कि तुम किस लेवल के सीए बने हो। भाई बड़ी आसानी से कमाने वाले सीए 15 लाख रुपए 1 साल का भी कमा रहे हैं, 25 लाख भी कमा रहे हैं, कमाने वाले 50 लाख भी कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलता मैं कि कोई एक डिजिट यहां पर है, डिपेंड करता है कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे पास कितनी कॉर्पोरेट लेवल की नॉलेज है। ठीक है जी। सीए का जो बंदा होता है उसका करियर में स्कोप ये होता है कि वो स्कोप जो है ना वो उसकी पावर है।
एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने की पावर सिर्फ सीए के पास है, ना तो वो सीएफए, ना एसीसीए, ना सीपीए। तुमने सीएम में सीएस जो भी कोर्स सुने हो उनके पास वो पावर नहीं है, और ये बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी खुले में बोली है। ठीक है जी, वो क्या करेगा? ऑडिटिंग का काम भी कर सकता है, मतलब इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटेंसी भी करेगा, टैक्सेशन भी कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकता है, और बहुत सारे फाइनेंस के काम हैं, मतलब वर्क हैं जो सीए के अंडर में आते हैं। सीए का दायरा बहुत बड़ा है। एफर्ट की बात आए दोस्तों, ये कोर्स एक ही चीज मांगता है, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी इन स्टडीज। आप रेगुलर रह सकते हो तो इस कोर्स के लिए जाओ, रेगुलरिटी रहेगी तो ये कोर्स पास होना आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे डिमोरलाइज फील कर लेते हैं। उन्हें एक बात बता दूं, अगर तुम यहां तक सीए कोर्स कर चुके हो, आप इसका सीए फाइनल का पेपर अटेम्प्ट दे रहे हो, पास नहीं हो पाए हो, तो बिजनेस एसोसिएट की एक डिग्री आईसीआई आपको दे देता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि उससे आपको फिर एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, दूसरी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी अकाउंटिंग सर्विस के अंदर ही, तो आपको बहुत फायदा होगा। आई होप कि मैंने आपको एक एक चीज कवर अप करके बता दी, तो आपको कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी मैंने सही तरीके से बताया, कहीं पर आपको नहीं समझ में आया हो तो उस पोर्शन को दोबारा वीडियो को देख लो। और पूरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट है, यहां पर कोई है गई है शंका, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा। बच्चों की और सीए वाला की बहुत कैडे लेवल की बॉन्डिंग है। और मैं बता दूं जहां तक कि आपको, तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको पढ़ाता हूं। हाँ, ये 11th और 12th से रिलेटेड थोड़ी सी इकोनॉमिक्स है, लेकिन उससे बहुत आगे की इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग लेनी बहुत अच्छे तरीके से बनती है। और सीए फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते अब तो बच्चों को पता लग जाता है कि हाँ, हम सीए का कोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा हार्डवर्क यहाँ चाहिए ही चाहिए। और कोई बच्चा सोचता है कि सर सीएफए चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला कोर्स, भाई उसके अंदर मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। उसके लिए आप, उसके 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। तो L1 तो तुम 12th के बाद कर सकते हो ग्रेजुएशन करते करते, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुम उसके दूसरे लेवल कर पाओगे। हाँ, उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, लगभग 2.5-3 साल में वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सीए के बराबर इंडिया के अंदर उसकी पावर नहीं है। सीए की वैलिडिटी और भी बहुत सारे नेशंस के अंदर है। तो एक तरीके से वर्ल्ड क्लास चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम पढ़ाई में रेगुलरिटी दिखाना चाहते हो, तो तो ये पॉसिबल है। और अगर किसी दूसरे कोर्स से रिलेटेड आपका डाउट है, आप कुछ और भी जिंदगी के अंदर सोच रहे हो, तो वो भी मुझसे बात कर सकते हो। एक चीज और, काफी सारे बच्चे सीए का कोर्स करने के साथ साथ ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन एज अ बैकअप कर लेते हैं। हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। अब बच्चों का डाउट आता है, सर कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करें? भाई साहब, रेगुलर कॉलेज के साथ साथ बच्चों ने सीए पास करी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करी है रेगुलर कॉलेज, कॉलेज भी जा रहे हैं, सीए की तैयारी भी कर रहे हैं। यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर मेरे आप व्यू देखो, तो मैं चाहूंगा सीए अपने आप में एक अच्छा टफ कोर्स है। इसके साथ में तुम कोई लाइट ग्रेजुएशन का कोर्स करो, और जब सीए की डिग्री मिल जाएगी तो कोई पूछेगा ही नहीं तुमने कॉलेज कहां से किया हुआ, रेगुलर किया हुआ, क्या हो गया। लाइट में मतलब जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स नहीं, बीकॉम प्रोग्राम मैं सजेस्ट करूंगा। या फिर कहीं से तुम्हें बीबीए मिल रहा हो, तो ये ओपन से कर सकते हो, रेगुलर कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। फुल टाइम तुम सीए की तैयारी करो और चिल करो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा।